बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम नारा मस्ताना देख रहे हैं। मैं हूँ रिजवान बलोच। आज हम 3 से 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले पर, इमरान खान पर फर्द जुर्म है। सबसे पहले आ जाते हैं मिलिट्री कोर्ट्स। ये 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस इजाजुल एहसन कर रहे थे, जिसमें जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अमीनुद्दीन शाह। इन्होंने तकरीबन कोई 12-11 के दरमियान केस की समाअत की, जिसमें सबसे पहले अटारनी जनरल ने अपने दलाइल दिए। उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस जवाद अहमद के वकील ने दलाइल दिए। दलाइल सुनने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने, जो सरबराही कर रहे थे उस बेंच की, लार्जर बेंच की, उन्होंने कहा कि हम इस केस की जो फैसला है वो 3 बजे सुनाएंगे। मीडिया पर यह खबर चल गई कि फैसला क्या होगा। जराए चल रहे थे कि मुसद्दका जराए होते हैं, कुछ कुछ जराए होते हैं, कुछ बावसूख जराए होते हैं। जराए की बहुत सी खबरें होती हैं। तो उन्होंने कंफर्म किया कि जी ये जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है, देखते ही देखते 3 बज गए। हम तो इंतजार में थे ना सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जैसे ही 3 बजे तो जस्टिस इजाजुल एहसन और दीगर जजेस तशरीफ ले आए। उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसले में उन्होंने कहा कि 2(1)D को हम मुअत्तल करते हैं, कलअदम करार देते हैं, गैर आइनी करार देते हैं, इल्लीगली करार देते हैं। ये 4 मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक थी। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इन 4 जजेस से अख्तलाफ किया और इख्तलाफी नोट भी लिखा। और जस्टिस याहिया अफरीदी और 4 जजेस एक एक 4 के तनासब से ये फैसला आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले थे, ये तमाम मामला थे, उनको कलअदम करार देते हुए फैसले को सिविलियन कोर्ट में, मतलब आम अदालतों में चलाने का हुक्म जारी कर दिया गया। जितने भी में हैं या मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, तो उनको फौरी तौर पर आम अदालतों में ले आया जाएगा और उन पर ट्रायल। जनाब, जो हमारे पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। उन पर फर्द जुर्म आयद इस तरह की गई, ज़राए के कहना है कि जो सलमान सफदर एडवोकेट साहब थे वो मौजूद नहीं थे, वो उन्होंने वकालत नहीं की। ज़राए का ये कहना है कि लीगल टीम में जो अख्तलाफात थे वो फूट पड़े हैं। सलमान सफदर ने ना पहले आने से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उनकी कोई फुटेजेस हैं, ना बाद वापसी पर उनने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उनकी फुटेजेस हैं। सलमान सफदर ने पीटीआई की लीगल टीम को खैराबाद कह दिया है। ज़राए का कहना है कि शेर अफजल मरवत के मामले पर पहले बात करने पर, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर उन्होंने लीगल टीम को छोड़ दिया है। वो एक जो समझे कि अरेंज थे, उनने फीस ली हुई थी, तो उन्होंने लीगली तौर पर उन्होंने कहा मैं इमरान खान को मजीद प्रेजेंट नहीं कर सकता। उन्होंने माजरत कर ली। उसके बाद इमरान खान की जो इंसाफ लीगल फोरम है, उन्होंने जाके नईम पंजोथा, इंतज़ार हैदर पंजोथा साहब थे और लतीफ़ खान खोस साहब थे, उन्होंने जाके जनाब जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के पास पेश हुए। उन्होंने कहा हम फ़र्द जुर्मायत करते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी हमने कशमेंट की दरख्वास्त दी हुई है, हमने ज़मानत की दरख्वास्त दी हुई है, हम ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दी। उन्होंने देखें, उन्होंने कहा हाई कोर्ट का अगर आपके पास कोई आर्डर है वो मुझे दे दे, मैं अमल दरामद कर देता हूँ। अगर आर्डर नहीं है तो मैं फ़र्द जुर्म ऐड करने का मजाज अथॉरिटी हूँ। तो उन्होंने जो कापीज़ दी हुई थी वो फ़र्द जुर्म ऐड करते इमरान खान को कापी थी। उसके बाद उसको कापी दी जनाब शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी को कापी देने के बाद पूछा, शाह साहब सुना है आपको 4 पे मिल गई है, तो बड़ा दिलचस्प मकालमा हुआ। तो उन्होंने कहा जी मुझे 4 पे मिल गए। उनने पूछा है कि कोई चीज़ मसला तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। जिस पर एक तहका मचा, पूरे वकाला टीम थी क्योंकि सहाफ़ी हज़रात तो नहीं मना हो गए। तो उसके बाद इमरान खान साहब से उन्होंने गुफ्तगू जी फरमाए। तो उन्होंने कहा जज साहब आपको बहुत मुबारक हो, आपका नेल्सन मंडेला आ गया, यानी नवाज शरीफ का चेहरा था। तो उन्होंने कहा देखें मैं पॉलिटिकली तो नहीं हूँ, मैं तो एज ए जुडिशरी मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं अदा करना चाहता हूँ। तो उसके बाद काफ़ी एक गपशप का माहौल बना। उसके बाद गपशप में फ़र्द जुर्म ऐड कर दी गई। फ़र्द जुर्म होती क्या है हम आपको ये भी बताएंगे अगली वीडियो में। तो ये जो आज की खबरें थीं, अभी जो खबर एक है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच जारी है, लेकिन फ़िल वक्त जो पोजीशन है वो पाकिस्तान की कमज़ोर है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम नारा मस्ताना के साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एनालाइज़र।